अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं अपनी स्किन केयर रूटीन कर रही थी और मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं इस पे भी कोई वीडियो बनाऊं जिस पे मैं ख़ुद यूज़ करती हूँ तो मैं आगे रिव्यू भी दूँ। तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी, फिर मेरे किसी ने मुझे कहा कि आपको ऐसी वीडियोस भी बनानी चाहिए जिस पे मैं स्किन केयर भी सबको बताऊं, जो मैं यूज़ करती हूँ, जो मुझे ठीक लगता है, जिसको मैंने यूज़ किया उसके बारे में मैं आप लोगों को रिव्यूज़ भी दूँ। तो मैं बताती चलूँ कि मैं जिसके रिव्यूज़ देने वाली हूँ आज, मेरी पास जो है मैं ये क्रीम है, मैं ये लगाती हूँ और इस बहुत अच्छी क्यूट सी पैकेजिंग में आती है ये। बट इसकी जो पैकेजिंग है ना, मेरे बच्चों ने उसको तोड़ दिया है बिल्कुल। ये शाल ने पता नहीं कहाँ इधर से उधर, ये 3 मंथ्स हो गए हैं, 3 मंथ्स से मैंने ये लेके रखी हुई थी। मैंने यूज़ करी इसको और फिर मैंने इसलिए कोई भी ऐसा रिव्यू नहीं दिया कि मैं जब तक ख़ुद कुछ ना अप्लाई कर लूँ उसके बाद फिर मैं आप लोगों को फिर बता सकूं कि ये क्रीम आप लोगों को लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, तो बात करते हैं इसके बारे में कि ये लोग क्या क्लेम करते हैं। तो इनकी ये WB बाय हिमानी की योगर्ट क्रीम है, वाइटनिंग क्रीम है। सबसे पहले मैंने लिखा वही ये है कि वाइटनिंग क्रीम है, तो ये वाइटनिंग क्रीम है। हमारे फ्रंट पे तो यही लिखा है। उसके बाद जब इसके डिस्क्रिप्शन पर आ जाएं आप, तो डिस्क्रिप्शन पे इसके बहुत सारी बातें लिखी हुई, एक अरबी में भी लिखा हुआ है ये, बाकी यहाँ पे इंग्लिश में लिखी हुई हैं। ये जो है हमारी स्किन को मॉइस्चर करेगा और हमारी स्किन को लाइट करेगा, हमारी स्किन का जो कॉम्बिनेशन है उसको लाइट करेगा। और स्पॉट्स हो जाते हैं, डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं या दानों के निशानात छोड़ जाते हैं दाने, तो ये उसमें बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलेगा। इसके अंदर आर्गन ऑयल है और आर्गन ऑयल मैं शेयर करने से पहले आप लोगों को इसका दिखाती हूँ टेक्सचर। ये योगर्ट क्रीम है और जब आप इसको खोलेंगे ना तो ऐसा लगेगा ये वाकई में योगर्ट है। ये देखें, योगर्ट जैसे इसका टेक्सचर है, ये देखें बिल्कुल अलग से। और इसको हाथ पे लगा के देखें तो इतना ये सॉफ़्ट है क्रीम, इतनी सॉफ़्ट है, इतनी सॉफ़्ट है। इसको लगाने के बाद स्किन जो है वो इतनी सॉफ़्ट हो जाती है, इतनी इलास्टिसिटी उसमें आ जाती है, इतनी ग्लो करती है ये। मैं आपको अभी अप्लाई करके दिखाती हूँ अपने एक हाथ पे और फिर अपने दूसरा हाथ को दिखाती हूँ। ये इंस्टेंट वाइट कास्ट जो है ये छोड़ जाती है स्किन पे। अगर आपको एज अ बेस कोई टीनेजर्स हैं तो वो बेस यूज़ नहीं करना चाहती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको आप एज अ बेस भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं अक्सर इसको बाहर आने जाने में भी यूज़ कर लेती हूँ। कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, मतलब जो बेस का वगैरह का साइड इफ़ेक्ट्स होता है उस तरह का कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये देख सकते हैं आप लोग मेरी इस स्किन को और इस स्किन को, दोनों में बहुत फ़र्क है, ठीक है ना। बल्कि ये इसको और इसको ये भी आप मैच कर सकते हैं कि ये इतना वाइटनिंग इसने कास्ट छोड़ दिया, लेकिन नेचुरल लगता है। अब अगर आप इसको बार बार रब करते रहेंगे तो मज़ीद थोड़ा सा डल हो जाएगा और थोड़ी देर बाद जब फेस पे लगा रहेगा 10 मिनट 5 मिनट बाद जो है वो आपका स्किन थोड़ी ये लाइटनिंग इफ़ेक्ट देगा, लेकिन ऐसा नहीं लगेगा जैसे आपने कुछ चेहरे हाथों पे या चेहरे पे कुछ लगाया हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में लगाएंगे तो ऑब्वियसली सी बात है वो पता चलेगा कि आपने कुछ चेहरे पे लगाया हुआ है। सॉफ्ट इसका टेक्सचर है, आपको इससे वाकई में मुझे तो इससे मोहब्बत हो गई थी इसके टेक्सचर से। अच्छा, अब इसकी बात आ जाए कि ये वाकई में ये रिज़ल्ट जो ये क्लेम कर रही है ये देती है नहीं देती है। तो वाइटनिंग तो कर रही है स्किन को, लाइटनिंग इफेक्ट दे रही है। 3 मंथ से मैं यूज़ कर रही हूँ। मैं ऐसी ही बिला वजह, मतलब ये आपको कोई ऐसी फेक वीडियो नहीं बना के दे रही हूँ कि बस वीडियो मैंने बना दी और आप लोगों को दे दी। मैं जेन्युइन इसका आपको रिव्यू दूँगी। मैं 3 मंथ से इसको लगा रही हूँ, रमज़ानों से पहले से ली हुई थी मैंने बहुत ज़्यादा। आप देख भी सकते हैं कि मतलब कितनी हो गई है इसकी क्वांटिटी। ये फुल थी, ये कम हो गई है। और इस अंदाज़ा लगाएं कि मेरे बच्चों ने इसका जो है कवर ही पता नहीं किधर से उधर आ जाते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट से। तो साइड इफ़ेक्ट इसके ये है कि मुझे इसने जो दिया है ना, इसके लगाने से मेरी स्किन सॉफ्ट भी हो गई है, मॉइस्चराइज़ भी हो गया, बहुत अच्छा ग्लो भी बहुत अच्छा कर रही है और लाइटनिंग इफेक्ट भी हो गया है मेरी स्किन में काफ़ी ज़्यादा। लेकिन इसके एक साइड इफ़ेक्ट ये है कि ये पिंपल छोड़ के जा रहा है फेस पे। इससे पिंपल्स हो रहा है, जो मुझे हो रहा है, मुझे जो फ़ील हो रहा है। मैंने अपने साथ-साथ अपने एक और किसी रिलेटिव हैं उनके भी ये यूज़ करवाई थी, तो उनके फेस पे कोई पिंपल नहीं हुआ। सबकी स्किन
उनकी अपने टेक्सचर के मुताबिक होती है। ये ऑयली स्किन वालों के लिए सूटेबल नहीं है। मेरी ऑयली स्किन है जिसकी वजह से मुझे फ़ौरन से एक्नी होने लग गई। इसको लगाने के दूसरे दिन ही मुझे एक्नी शुरू हो गई थी, लेकिन मुझे इसके दूसरे रिजल्ट्स मिल रहे थे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मतलब जब दूसरे मिल रहे हैं तो एक दूसरा मेरे पास साइड इफेक्ट आ रहा है, तो मुझे फिर मज़ा नहीं आया। लेकिन मुझे बहुत पर्सनली इसका टेक्सचर और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे लगे। बट बस मैं इसी वजह से इसको थोड़ा सा स्टॉप कर देती हूँ कि मुझे ये पिंपल्स शुरू हो जाते हैं। ऑयली स्किन वालों के लिए तो ये बिल्कुल भी यूज़ ना करें। मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि ऑयली स्किन वाले यूज़ करें। जिसकी ड्राई स्किन है वो करे, और अगर जिसकी ऑयली स्किन है तो वो सर्दियों में यूज़ करें इसको। और मैंने भी अब यही सोचा है कि मैं अब इसको सर्दियों में यूज़ करूँगी, और क्योंकि सर्दियों में स्किन थोड़ी सी ड्राई होती है, तो आपको पिंपल्स का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। गर्मियों में वैसी इतनी गर्मी हो जाती है, ऑयल फेस पे आ जाता है, जिसकी वजह से वैसी ही एक्ने शुरू हो जाती है। तो मेरी तरफ से जिसने ये लेना है तो वो ड्राई स्किन वाला वो ले, गर्मियों में लगाए, और जिसकी ऑयली स्किन है वो उसको सर्दियों में यूज़ करे। तो मेरे चैनल को लाइक भी कर दिएगा, सब्सक्राइब भी कर दिएगा। ऐसी वीडियोज़ मैं मज़ीद बनाने वाली हूँ जिस पे मैं आप लोगों को रिव्यूज़ दूँगी। मैं अपने सीरम्स की भी रिव्यूज़ दूँगी, जो मैं सीरम्स लगाती हूँ, क्या लगाने चाहिए क्या नहीं लगाने चाहिए, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। जब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।